Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the fifth part of reproduction in organism class +2 biology. गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. इसमें हम गैमीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर देयर फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन. गैमीट फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स को नज़दीक लाना होता है ताकि उनमें फ्यूज़न हो सके. मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इन ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट्स इज स्टेशनरी. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होते हैं. मोटाइल मीन्स वो मूव कर सकते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो है वो स्टेशनरी, मतलब वो फीमेल गैमेट्स मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह होते हैं वो. एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. फंजाई और एल्गी में दोनों टाइप के जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मीन्स वो मूव कर सकते हैं. देयर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव. अब मेल गैमेट्स को मूव करना होता है, इसलिए उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस. कुछ प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पानी के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स however fail to reach the female gametes. Large number of male gametes female gametes के पास पहुंच नहीं पाते हैं. To compensate this loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes produced. इस कमी को पूरा करने के लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स से 1000 टाइम्स ज़्यादा जो है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. इन सीड प्लांट्स, पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स एंड ओव्यूल हैव द एग. सीड प्लांट्स एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन में होते हैं और एग जो कि फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ओव्यूल के अंदर होते हैं. पोलन ग्रेन्स produced in anther therefore have to transfer to the stigma before it can lead to the fertilization. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले इनमें एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टिग्मा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. और एंथर में पोलन ग्रेन होते हैं और एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. इन बाईसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट एग्जाम्पल पी, बाईसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल पी. Transfer of pollen grain to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. क्योंकि इसमें एंथर और स्टिग्मा आपस में नज़दीक होते हैं, इसलिए पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना आसान होता है. पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे शेड कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा. पोलन ग्रेन्स बिखरने से पहले स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं. बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसिस प्लांट, ए स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा. डायोसिस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होती है और डायोसिस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है. क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट. पोलन ग्रेन्स germinate on the stigma and the pollen tubes carry the male gametes, reach the ovule
and discharge male gametes near the egg. पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं और वहाँ से पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब अराइज होती है जिसके थ्रू ये मेल गैमेट्स जो है वो ओव्यूल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर अपना मेल गैमेट्स जो है वो एग के नज़दीक डिस्चार्ज करते हैं. इन डायोसिस since male and female gametes are formed in different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. डायोसिस एनिमल में क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो डिफरेंट इंडिविजुअल पे होंगे, ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है गैमेट ट्रांसफर करने का. Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical events in sexual reproduction, the fertilization. Successful transfer और gametes का नज़दीक आना एक ज़रूरी इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सके. Fertilization. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. Most important event जो होता है sexual reproduction का वो fusion of gametes होता है. This process is called syngamy, result in formation of diploid zygote. मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है. उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं. द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. इसके लिए फर्टिलाइजेशन टर्म भी यूज़ की जाती है. फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी जो है वो सेम टर्म होती है जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए यूज़ की जाती है. However, it has to mention here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gametes undergo development to form new organism without fertilization. This phenomenon is known as parthenogenesis. कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे रोटिफर्स, हनीबी, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक टर्की फीमेल गैमेट्स डेवलपमेंट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. वेयर डज सिनगैमी अक्कर? इन मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स such as majority of algae and fishes as well as amphibian. Syngamy occurs in external medium, water, that is outside the body of the organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. कुछ aquatic animals जैसे कि algae, fishes और amphibians उनमें syngamy पानी में होती है. मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होती है. उस गैमेटिक फ्यूजन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू इन्हांस द चांस ऑफ सिनगैमी. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म को लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करने पड़ते हैं वाटर में ताकि सिनगैमी का चांस जो है वो बढ़ सके. दिस हैपन्स इन द बोनीफिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड. बोनीफिश और फ्रॉग में सिनगैमी होती हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ए मेजर डिसएडवांटेजेस इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली vulnerable to predator threatening their survival up to adulthood. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की मेजर डिसएडवांटेजेस ये होती है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको अपने प्रेडेटर से मतलब जो उनका शिकार करते हैं उनसे हमेशा ही खतरा बना रहता है. इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm, syngamy occur inside the body of the organism. Hence, the process is called internal fertilization. कुछ टेरिस्ट्रियल जो कि लैंड पे रहते हैं ऑर्गेनिज्म
लाइक फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, वेयर जहाँ पर मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज इट। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं और उनको एग के पास पहुंचना होता है ताकि वो उन एग के साथ फ्यूज हो सके। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो एज कम्पेयर टू एग ज़्यादा होती है। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमेट्स बाय पोलन ट्यूब। सीड प्लांट जैसे कि एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो मेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल गैमेट्स तक पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचते हैं।